everyone, today I am discuss about position time graph for acceleration। तो इससे पहले हमने एक्सेलेरेशन पढ़ा था और एक्सेलेरेशन के बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पढ़ा था और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन पढ़ा था। तो अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ, हम इस एक्सरसाइज में खास बात यह है कि हर फिजिकल क्वांटिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ शो करें। स्पीड है, हमने किया था, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, सारे क्या किया था हमने, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। और वेलोसिटी का हमने दो प्रकार से, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था, एक किया था हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। स्पीड का क्या, अब इसमें क्या होगा, इस एक्सेलेरेशन किस पर डिपेंड करता है, एक तो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मैंने कहा था पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है तो उस टाइम उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी आपकी इंक्रीज डिस्टेंस, इंक्रीज आगे बढ़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज आगे बढ़ रहा है विथ टाइम के साथ। जब कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज, मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग विथ टाइम्स, विथ टाइम, देन पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी इस टाइप का होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से इंपोर्टेंट है ये पोजीशंस है आपकी, कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीज और मूविंग इंक्रीजिंग विथ टाइम के साथ क्या हो रहा है, गोज ऑन इंक्रीज विथ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ आगे बढ़ रहा है तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ, ये देखो पोजीशंस वर्टिकल्स वाई एक्सिस और टाइम क्या है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो उस टाइम इस टाइप का ग्राफ होगा। ये देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो उस टाइम ग्राफ इस टाइप का होगा। देखो टाइम बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एक्सेलेरेशन। रिटार्डेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए नेगेटिव एक्सेलेरेशन के पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है डिक्रीजिंग विथ टाइम। जब ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस कम कर रहा है, तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा। सेम है इसमें भी आपका क्या, वर्टिकल्स वाई एक्सिस में हम पोजीशन को ड्रॉ कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम टाइम को ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ पूछे जाते हैं आपके, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, मैंने कहा जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम के साथ, मूव क्या कर रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो ये बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिक्रीज होना शुरू कर दिया। ये देखो कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, टाइम बढ़ने के साथ उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस टाइप का होगा। ये देखो टाइम बढ़ रहा है, पहले थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर और क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू कर दिया इसने। ये क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। ये तो समझ में आएगा। इसके बाद जीरो भी होता है, शायद हमने पढ़ा था जीरो एक्सेलेरेशन। कब होता है जीरो एक्सेलेरेशन, जब जीरो एक्सेलेरेशन है तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जब क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर करता है तो उस टाइम क्या होता है, उसका एक्सेलेरेशन जीरो होता है। तो वो किस टाइप का ग्राफ होता है आपका, पोजीशन टाइम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये पोजीशन एक्स और ये टी सेम है, पोजीशंस ऑफ वर्टिकल वाई एक्सिस और
टाइम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, तो उस टाइम क्या हो ऑब्जेक्ट इज सेड हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो इस टाइम क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट का जीरो एक्सेलरेशन होगा कहीं पर भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जीरो एक्सेलरेशन ये होगा, जीरो एक्सेलरेशन है तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, इस टाइप का है। अगर आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, ऐसे पूछा जाता है, या IIT डबल जेई में भी पूछा जाएगा, नीट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और नहीं तो ये क्या होगा ऐसे होगा, पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, कब नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशंस, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो पोजीशन की जगह हम क्या लिख देते हैं वेलोसिटी। अब देखो कैसा ग्राफ होता है, कैसे डिपेंड करता है, यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। पहला केस है आपका जीरो एक्सेलरेशन, इसी पर जाते हैं, जीरो एक्सेलरेशन पर, जीरो एक्सेलरेशन है तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, यानी जब वेलोसिटी क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट होगी, तो उस टाइम क्या होगी आपका जीरो एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम होता है। अगर ये दोनों सेम है तो 0.t आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका जीरो होगा, यानी वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो उस टाइम पहले तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या कर रहे हैं हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी और टाइम में क्या कर्व होगा, जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, अब देखो जो वर्टिकल्स वाई एक्सिस में हम जो पोजीशंस को ड्रॉ कर रहे थे, अब यहां पर हम वेलोसिटी को ड्रॉ करेंगे, यानी वर्टिकल वाई एक्सिस में हम पोजीशन ड्रॉ कर रहे थे, कब, जब पोजीशन टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वर्टिकल्स वाई एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी को ड्रॉ कर रहे हैं, और टाइम कहां ड्रॉ कर रहे हैं, वही सेम हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में। तो यहां पर क्या होगा एरिया, सॉरी एरिया जो कह रहा हूं, टाइम क्या होगा, देखो किसी टाइम के बाद सपोज जो 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो हमेशा ऐसे ही चलेगा, तो ये क्या होगा आपका इस टाइप का कर्व होगा, यानी ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, ये समझ में आया। टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो क्या है कांस्टेंट है, इतना ही है हर जगह ये। तो ये क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन, याद हो जाना चाहिए और बनेंगे भी। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव मैं ऐसे लिख रहा हूं अब एक्सेलरेशन, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव कब होता है, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है ज्यादा होती है, तब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जनरली हम पढ़ चुके हैं। देखो जब सेम ग्राफ कर्व तो हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन कर्व कैसा होगा मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये है आपका वर्टिकल्स, ये है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में v और हॉरिजॉन्टल में t, ये क्या है आपका ओरिजिन। पहली कंडीशन को डिस्कस किया जा रहा है, पहली कंडीशन अगर ऑब्जेक्ट मूविंग विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, तो हैविंग क्या होगा, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई बॉडी मूव कर रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, तो इसका मतलब एक कंडीशन तो ये हो सकती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो होगी। इनिशियल जीरो होगी तो vf माइनस v इनिशियल, ये जीरो होगी तो ये पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा। तो अगर वो उसकी इनिशियल स्पीड वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ये एक कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो उसका क्या होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा, एक स्ट्रेट लाइन। ये समझ में आया, ये क्या है टाइम है यहां पर
ये क्या है, वेलोसिटी है। देखो मैंने कहा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, एक कंडीशन तो ये है जब उसकी उस बॉडी की इनिशियल स्पीड जीरो है। इनिशियल स्पीड तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t है। अगर ये जीरो है तो a क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा आपका, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट goes on increasing with time। ये velocity of object goes on increasing with time। अब दूसरी कंडीशंस पर आते हैं, दूसरी भी कंडीशंस पॉजिटिव कब हो सकता है। एक तो हमने कहा था क्या, इनिशियल वेलोसिटी कम है तो उस टाइम क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मींस फाइनल वेलोसिटी से कुछ कम ही होगी, कुछ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सम है, समथिंग कुछ है। तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, यानी पॉजिटिव जैसे 5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी है तो 2 मीटर पर सेकंड क्या है, इनिशियल है। तो उस टाइम भी पॉजिटिव होगा। ये टाइम है आपका और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो इस टाइम आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जब उसकी इनिशियल है तो वो इस टाइप से, कुछ इनिशियल है तो ऐसे वेरी करेगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ये कर्व भी क्या होगा, इस टाइम भी क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। दो कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है फिर, जब उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, उस टाइम पोजीशन टाइम यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। सी कंडीशन है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, यानी वेलोसिटी e के पावर में, मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, e के पावर में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक तो होता है लीनियरली, मींस ये इसे लीनियर कहते हैं, स्ट्रेट लाइंस। एक होता है नॉन लीनियर, इसे या नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, नॉन लीनियर। अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली या नॉन लीनियरली, लीनियरली मींस स्ट्रेट लाइन, तो उस टाइम क्या होगा आपकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस टाइप का है ये, इस टाइप, स्ट्रेट लाइन ना होकर कैसा होगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो कुछ इस टाइप से इंक्रीज होगा ये, ठीक है। कब, जब आपकी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, यानी नॉन लीनियरली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंक्रीज ना होकर कुछ कर्व्ड में हो रही है, तो उस टाइम भी क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये तो है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। 3 कंडीशंस। पहली एक कंडीशंस, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। दूसरी कंडीशन, जब क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती है तो उस टाइम ड्रॉ किया था। तीसरी कंडीशन, जब वेलोसिटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है या नॉन लीनियरली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। देखो हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v और t की, पोजीशन टाइम ग्राफ में x और t की बात कर रहे थे, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमने पोजीशन टाइम भी ड्रॉ किया और एक्सेलरेशन का हम वेलोसिटी टाइम भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों पर वे डिपेंड होती है। अब तीसरा है, पहले जीरो पढ़ा था फिर पॉजिटिव, अब थर्ड है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। थर्ड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है उस टाइम आपका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ये नेगेटिव लिखा है मैंने, तो क्या होगा इस केस में, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है, पहला केस है जब
आपका क्या वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मींस पहले 5 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है, बाद में 2 किलोमीटर पर सेकंड से। देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, इनिशियल वी फाइनल क्या है आपका कम है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, यानी 2 माइनस 5 अपॉन कुछ टाइम आता है तो ये नेगेटिव आता है। जब क्या हो रही है उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे, लीनियरली, मींस एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है, वेलोसिटी और ये है टाइम, वेलोसिटी और टाइम है। देखो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो उस टाइम ऐसा ग्राफ होगा, यानी लीनियरली। ये कब, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लीनियरली, उस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा। और भी कंडीशंस हो सकती है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कब हो सकता है, हैविंग सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, जब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी ही नेगेटिव है कुछ, तो उस टाइम नेगेटिव सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, तो उस टाइम ऑलरेडी क्या है उसके पास -2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो सपोज उसकी इनिशियल क्या है, वी इनिशियल इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड, वी फाइनल इक्वल टू सपोज 5 मीटर पर सेकंड भी है, तो क्या होगा, a इक्वल टू -2 - 5 अपॉन t होगा, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके पास कुछ सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी से क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, तो उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कुछ इस टाइप का होगा। ये देखो ये क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस है, ये वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव एक्सिस है, ये वेलोसिटी की नेगेटिव एक्सिस है, और ये क्या है, टाइम है। ये देखो हम कह रहे हैं सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल मींस कुछ ऐसा होगा, यहीं से मूवमेंट कर रही है, तो इस टाइप का कर्व होगा उसमें, तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो नीचे की ओर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी वर्टिकल्स जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड्स वाई एक्सिस है जो नेगेटिव होगा, तो ऐसे क्या होगी उसका कर्व होगा। ठीक है, ये तो है आपका सम इनिशियल वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है सम इनिशियल, तो उस टाइम उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैव सम इनिशियल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन चेंज एट टाइम, यानी एक कंडीशन और आ जाती है, सम इनिशियल वेलोसिटी से नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, हैविंग सम, उसके पास कुछ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, और उसकी डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशंस कैन चेंज टाइम। देखो कब हो सकता है एक कंडीशन, जब उसके पास कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, और उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उस टाइम उसकी नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये क्या है आपका, ये वेलोसिटी है पॉजिटिव, ये वेलोसिटी है नेगेटिव, और ये टाइम है। थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है और वो टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी समय के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो इस टाइप का कर्व होगा। कुछ क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर जा रही है, तो उस टाइम भी उसकी क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी। ये तो है आपका क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन में आपने पढ़ रखा है कि ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, उसको आप डिराइव कर चुके हैं, तो हम बाय कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जो 3 इक्वेशन होती हैं उसको हम डिराइव करेंगे। आपने ग्राफिकली क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, हम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन या कैलकुलस की हेल्प से हम उसको प्रूव करेंगे। थैंक यू।